भीषण जंग के बीच हमा में सीरियाई सैनिकों की तैनाती बढ़ी है। शहर में एंट्री करते दिखे सेना के टैंक। हमा शहर की तस्वीरें अब आपके सामने टीवी 9 भारतवर्ष पर। हमा शहर पर विद्रोहियों ने कब्जे का दावा किया है। ये उसी शहर की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां पर सड़कों पर टैंकों की मूवमेंट नजर आ रही है। तो नया वॉर फ्रंट सीरिया कैसे सुलगता हुआ नजर आ रहा है, आप जरा समझिए मौजूदा हालात, क्योंकि हो क्या रहा है पहले यह आपके लिए जानना बहुत जरूरी है। सीरिया में पिछले कई दिनों से भीषण युद्ध चल रहा है और हालात बहुत तेजी के साथ यहां पर बदल रहे हैं। सीरिया के अलग अलग इलाकों में युद्ध हो रहा है। सीरियाई आर्मी और विद्रोही सेना में इस वक्त भीषण जंग चल रही है। जहां विद्रोही गुट हयात के लड़ाके कर रहे हैं हमला। जंग क्यों हो रही है ये समझिए। राष्ट्रपति बशर अल असद पर तानाशाही रवैये का आरोप लगाया गया है। 2011 से सीरिया की आर्मी के खिलाफ लड़ाई चल रही है। सीरिया को आजाद करने के नाम पर सरकार से लड़ाई लड़ी जा रही है और अब ये लड़ाई एक नए मकाम पर पहुंचती हुई नजर आ रही है। और सबसे बड़ा रीजन दो मुल्क नजर आते हैं, अमेरिका और तुर्की। बिल्कुल, और देखिए इस बीच एक और बड़ी खबर सीरिया में चल रही जंग को लेकर। सीरिया की सेना और एसडीएफ के लड़ाकों में भीषण जंग। सेना ने सीरियन डेमोक्रेटिक फोर्स के ठिकानों पर हमला किया है। आमने सामने की जंग में ताबड़तोड़ फायरिंग हो रही है। यह तस्वीरें आप देखिए। और अहम खबर है, अलेप्पो में रूस की एयर स्ट्राइक से जुड़ी हयात के ठिकाने पर एयर स्ट्राइक की गई है। जो विद्रोही गुट हैं उसके ठिकानों को इस एयर स्ट्राइक में रूस ने बनाया निशाना। ये देखिए तस्वीरें हयात के वो सेंटर्स जहां से पूरे ऑपरेशन को चलाया जा रहा था, उसे किस तरह से खत्म कर दिया गया है इस एयर स्ट्राइक में। और आइए अब आपको विद्रोही संगठन हयात के बारे में बताते हैं, जिसका जिक्र बार बार हो रहा है, जो बशर अल असद की सरकार के खिलाफ लड़ाई लड़ रहा है। सीरिया में हयात का कोहराम। हयात तहरीर अल शम, HTS इसका नाम है। सीरिया का सबसे बड़ा विद्रोही गुट है। अपनी अलग आर्मी बना रखी है। सबसे ज्यादा एक्टिव विद्रोही गुट बशर सरकार के खिलाफ युद्ध लड़ रहा है। सीरिया के कई हिस्सों पर इसने कब्जा कर लिया है। HTS को अमेरिका और तुर्की का भी समर्थन हासिल है। प्रोफेसर सतीश कुमार, किस तरह से आप देखते हैं, खास करके अगर अमेरिका की इन्वॉल्वमेंट का जिक्र किया जाए। जो बाइडेन की सरकार के बारे में यह कहा गया कि रूस यूक्रेन फ्रंट पर भी इस कदर तनाव वो बर्पा कर देना चाहते हैं ताकि डोनाल्ड ट्रंप के आने के बाद भी स्थितियां काबू में ना आ पाएं। और अब सीरिया फ्रंट को भी ऐसा लगता है कि खुले तौर पर हवा दे दी गई है। विद्रोहियों को उकसाकर बशर अल असद की सरकार को गिराने की वहां पर कोशिश हो रही है। मकसद क्या नजर आता है? अमेरिका की इन्वॉल्वमेंट को कैसे देखते हैं? बिल्कुल समीर भाई, अगर उसको इस रूप में देखा जाए कि दो तरह की समस्याएं चल रही हैं। एक तो इजराइल और हमास के बीच में युद्ध की स्थिति पैदा हुई और उसके बाद एक जो अंतर्राष्ट्रीय समीकरण बना कि इस्लामिक देशों को एक मंच पर लाने की कोशिश। फिर दूसरा, इस्लामिक देशों के भीतर ही दरार और उसमें उसके बीच में युद्ध की स्थिति। तो दोनों अलग अलग समीकरण, लेकिन टाइमिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब उस टाइमिंग के आधार पर हम ये कह सकते हैं कि अमेरिका जिस नक्शे कदम पर विश्व व्यवस्था को एक आकार दे रहा है, उसमें बहुत हद तक उसे सफलता मिली है। चाहे वो रूस यूक्रेन युद्ध हो या मिडिल ईस्ट का युद्ध हो, यहाँ तक कि बांग्लादेश में भी दक्षिण हम ये कह लें एशियाई महादेश में, भारतीय उपमहाद्वीप में बांग्लादेश में भी उकसाकर समस्या को पैदा कर कर अपनी वर्चस्व को, अपनी सुपरमेसी को स्थापित करने में अमेरिका बहुत हद तक सफल रहा है। ये कहा जाता था 21वीं शताब्दी एशियाई मुल्कों के लिए है, लेकिन आने वाले कई तकरीबन कुछ दशकों तक अमेरिका ही सिरमौर बना रहेगा। और उसके लिए ये सारी गोटियां अमेरिका एक के बाद एक पेश करते गया और उसमें उसको सफलता मिलती गई, क्योंकि दुनिया में कई जगहों पर विखंडन, इंटरनल
प्रॉब्लम बिल्कुल है। इसका असर बिल्कुल नजर आ रहा है। सिवा सर, एक आखिरी सवाल मेरा आपसे, जो कुछ सीरिया में हो रहा है और यहां पर दुनिया की बड़ी ताकतें इन्वॉल्व है, अमेरिका हो और दूसरी तरफ से रूस की तरफ से जो बॉम्बार्डिंग की जा रही है, क्या आपको लगता है कोई ऐसा मूवमेंट आ सकता है कि सीरिया में ये जो जंग चल रही है वो बड़े रूप में भी आ सकती है, व्यापक तौर पर बिटवीन दी सुपर पावर्स? हाँ देखो, ये सच्चाई है कि इसका सबसे ज़्यादा फायदा जो अभी एक्टिविटी बढ़ाई है वो अमेरिका को है, क्योंकि अमेरिका को लगता है कि ये बहुत अच्छा मौका है कि असाद को गिराने का, क्योंकि जो उसको सपोर्ट कर रहे थे ईरान और रूस कर रहे थे, वो अब दोनों इन्वॉल्व हैं लड़ाइयों में और कमज़ोर हैं। और इसी प्रकार से उन्होंने, अमेरिका ने जिस प्रकार से मदद दी है रेबल्स को, और टर्की तो इसकी वेट कर ही रहा था, क्योंकि टर्की एक सुन्नी देश है, वो चाहता है कि उसका दबदबा बढ़े, तो कहीं ना कहीं सुन्नी वर्सेस शिया भी होगा। टर्की को बहुत फायदा है, अमेरिका को बहुत नजर आ रहा है। समीकरण जो है वो कैसे बदलते हुए नजर आ रहे हैं, कैसे जो मुस्लिम देश हैं वो ही सीरिया को लेकर बटे हुए हैं। बहुत कुछ है सीरिया के इस वॉर फ्रंट पर जिसे जानने की जरूरत है, और ये सब कुछ बहुत दिलचस्प भी है।